आपको उससे सवाल पूछना चाहिए जो बांट रहे ना ऐसे। आपने उससे सवाल नहीं पूछा। मैंने खुद नहीं देखा। मैं आपको सुनो, मैं मोदी जी ईवीएम द्वारा वोट चोरी करते हैं और पर्चा खुद बना के लाए हैं ये पूरा में मिला। ये लो कोई दिखा दो, कोई मिला ही नहीं। अगर पर्ची में कुछ लेके गया तो क्या मैटर हो गया? क्वेश्चन ना करें। अगर आपको मैटर है, आपको जिसने दिया मुझसे पूछो। अगर मैं आपको मारता हूँ तो आप मुझसे सवाल फिर मीडिया वाले बात कर रहा है, फिर कहाँ जाओगे? पॉइंट है कि नहीं है? अगर मैं आपको मारता हूँ, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके ऊपर हाथ उठाता हूँ आप मुझसे सवाल करोगे अबे अरे वो हाथ उठा रहे हो, सब नहीं कर सकते ना। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पूछना चाहिए आप क्यों दे रहे हो। अगर आपको प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछोगे, आपको प्रॉब्लम आपने लिया क्यों? भाई मैं पानी पीने जा रहा, मुझे टॉयलेट आई, मैं मूतने जा रहा, कोई मेरे हाथ में पर्चा थमा गया, मैं धर लूंगा जेब में, पहले मूतने जाऊंगा कि उससे पूछूंगा? कल को कोई हथियार थमा जाएगा। पर्चा पहले दाओ तो क्या लगा, बताओ मुझे क्या लगा? वोट चोरी का जो मामला है ईवीएम हैकिंग का है वो लिखा है उसके ऊपर। बिल्कुल, तो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ जो भी उस पर मुद्दा उठा रहे हैं कि ये आप लोग ना मैंने सर्व किया ना इनने दिया, यहाँ पे किसी ने नहीं दिया, ठीक है। पर सामने सर का, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता, उनका है कि आप लोग जो है कांग्रेस कहाँ से आ रही है यहाँ पे, ये तो कांग्रेस का मुद्दा है। वोट चोरी ईवीएम ये कांग्रेस का मुद्दा है, बिल्कुल नहीं, ये मत बोलो। मैं भी पूछ सकता वोट चोरी का, मैं क्यों नहीं पूछ सकता? भाड़ में जाए कांग्रेस, मैं क्यों नहीं पूछ सकता? किससे पूछोगे? किससे पूछूंगा? सरकार से पूछोगे, हमसे सरकार से नहीं, चुनाव आयोग से पूछूंगा। सरकार से चुनाव आयोग से पूछे। चुनाव आयोग है, हम यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं है। हम क्यों आए हैं यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान भी ना है। कांग्रेस, आप कॉकरोच पार्टी को समर्थन करते हैं नहीं? पहली बात तो ये पार्टी नहीं है, ये एक छात्र समूह है। पार्टी इसका नाम है बस, आए समझ में, रजिस्टर्ड नहीं है कोई कॉकरोच जनता पार्टी। मैं इस समूह का जन समर्थन करता हूँ, पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ बुंदेलखंड से। ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान अगर इतने प्रोटेस्ट के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये होता है एक मैनेजमेंट का काम। ये आप एक कार्यकर्ता से नहीं पूछ सकते कि भाई आगे क्या करेगी। जो भाई वो लोग बोलेंगे हम वो लोग करेंगे। पार्टी करिए, इस्तीफा दो, बस सीधा सवाल है, इस्तीफा दो बच्चों के लिए, बच्चों की बात हुई है। हाँ तो भाई देना चाहिए। भाई तुम्हें ये बताओ, ब्याह में यदि हमने कोई ब्याह कंडक्ट करवाओ, भाई बुंदेलखंड में बोल सकता? बुंदेलखंड में बोल सकता? क्या पूरा भारत पूछ रहा है इस्तीफा दो यार। हाँ तो भाई इस्तीफा देना चाहिए। चलिए हो गया भाई, अब तो तैयार हो गए। इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए, इस्तीफा के बिना भाई बिल्कुल। जो हमारा मैनेजमेंट, दो समर्थक दरअसल यहाँ पे आ गए थे, एक बीजेपी वाले थे, एक दरअसल कॉकरोच पार्टी के। एक कह रहा था भाई इस्तीफा को लेकर, एक कह रहा है जनता को इमोशनल तरीके से फंसा करके यहाँ पर लाया है। पता क्या सर, मैं की बात बोलूँगा, अभी पता क्या वो कहते हैं ना राजी तलवार, सब कुछ ठीक है, जिसको मतलब बुद्धू बनाना आ गया ना सर वो विजेता है। और सर में हाँ सर वही तो है, मोदी जी बुद्धू बना रहे हैं। और अबे यार ऐसे बढ़ा चढ़ा ऐसे मत, रिलैक्स कर पूछ यार, ऐसे नहीं यार, रिएक्शन से क्या होगा यार, आराम से थोड़ा प्यार से कुछ भी पूछ, मैं उसका जवाब दूंगा। बुद्धू कैसे बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी? क्योंकि पता क्या, देखो इतना बताऊंगा, अभी जितने भी मतलब सपोर्टर है जो मोदी के, वो कौन है? अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। अबे यार ये रिएक्शन बदल ले यार, मैं खाने वाले ही लोग हैं। मैं बताऊंगा, मैं छोटी सी बात है, मैं तेरी बात का जवाब दूंगा, ठीक है भाई? तेरी वैसे कैसे है मैं बताऊंगा वो कैसे है। देखो अभी मतलब जो वहाँ पे जो अटैक हुआ था, तीन भारतीयों की जो अटैक हुआ था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मोदी जी का, ना ही इसके सपोर्टर का, जो ये 10 मंत्री से शंकर का, किसी का भी नहीं है, ठीक है? अभी जो 14 लड़का को जो मतलब उम्र कैद हुई है गौ रक्षा दल वालों को, उसको उनमें आग लग गई। लेकिन एक बात बताओ, देश सबसे प्यारा या गौ माता? देश होना चाहिए। तो फिर वही तो बात, इसीलिए तो मैंने बोला अनपढ़ है, ये सवाल आप लोग भी पूछा, इसीलिए तो मैंने बोला अनपढ़ है यार। मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, और उसी में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। ठीक है, सुनो स्टूडेंट है, सब आते हैं। ठीक है, इसीलिए अपने ही परिवार को जेब खाली करके अपना पेट भरना, ठीक है? कौन है वो हमारा, मतलब हम तो नहीं जोड़ते। वो तो कहते हैं
देश के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, जब चाहूँ झोला उठाकर चला जाऊंगा। ऐसे में वो कैसे जाने वाला है, जाने वाला है, चेक करेंगे हम। जानने के वक्त पता है उस झोले में क्या होगा, हमें तो पता है, हमें तो पता है, लेकिन खिलवाड़ उनके साथ होगा जो बोलते हैं ना कि मोदी मेरा बाप है, खिलवाड़ उनके साथ होगा, उनके साथ होगा। हमें तो पता है, हमें तो पता, हम जिल्लत से जिंदगी जीनी है, ठीक है, हमारी जेब खाली होगी, लेकिन जिन लोगों का बुद्धू बनाकर वो ऊपर बैठा हुआ है ना, जिनका वो पापा है, अपने ही बेटों का घर खाली करेगा वो, फिर पूछेंगे अपनी माँ से, जब वो जो कहते हैं ना मोदी मेरा बाप है, अबे सालो अपनी माँ को क्या जवाब देते हो तुम कि मोदी मेरा बाप है? जो तेरे घर में रहता है, जो तेरी मम्मी के बगल में सोता है, फिर वो कौन है? अगर मोदी तेरा बाप है, वो कौन है? अबे एक और सवाल भाई साहब, एक और सवाल है, लेकिन ये जो सवाल कोई भी पूछे, कोई भी सवाल पूछ तू मेरे पे। नहीं, लगातार जो है आपके कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के आप तो कहते हैं जो आप कॉकरोच के साथ हैं, पूरी तरह से आप साथ हैं। मैं हर उसे हिंदुस्तानी के साथ हूँ जो इस सरकार के खिलाफ है, जो कोई भी मुद्दा हो। इस कॉकरोच को हम कुचल देंगे। अब एक बात बता, फिर मैं वही बताऊं, जो ये लाल हिट लेके घूम रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सारे लोग जो घूम रहे हैं लाल हिट लेकर, वो तो पता क्या, खरीदते खरीदते उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये अपना वो करके अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे। लेकिन एक भी कॉकरोच अगर दाएं बाएं कहीं चला गया ना, 10 टट्टी नहीं आएगी, टट्टी नहीं आएगी। यहाँ अभिजीत दीपके, अभी मेरी बात सुन ले, ना ही मैं अभिजीत दीपके के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ रिधिमा शर्मा उसके लिए आया हूँ, ठीक है। अरे वो जो पतला सा कौन है वो आया है, दीपक शर्मा। अरे वो नहीं, अरे यार वो, अरे जिसने रियासतें दान में दी है, वो क्या नाम, उसके लिए आया हूँ मैं। मिला कि नहीं? अरे नहीं मिला यार, इन दोनों के मैच बताता हूँ, इनके मुंह बंद कैसे हो गए। स्पेशल मैं उनके लिए आया हूँ जिन्होंने ओपिनियंस होते हैं, उन्हें रखने का पूरा हक है, संविधान हमें उसका पूरा हक देता है। संविधान ये हक नहीं देता कि आप हर्ट कर दो किसी रिलीजन को, ये हक तो नहीं देता, ये हक नहीं देता, बट लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, लेकिन उसकी एक बाउंड्री है। हाँ, तो आप अगर आप बात कर रहे हैं, कितने मंत्री कितने नेताओं ने भी ऐसी चीजें बोली हैं, गलत है सब कुछ, सब कुछ गलत है, बट आप लोग उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। अगर वो मिलेंगे तो उससे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। तो आप जाइए, आप पूछिए, बात करिए उनसे। कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से अगर पेपर लीक हुआ तो उन्हें जवाबदेही तय करनी चाहिए, सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लोग आकर के इसी प्रदर्शन में मुद्दे को पूरा भटका देते हैं, क्या गुस्सा नहीं आता कि कहीं देखिए यहाँ पे मुद्दा भटकाना, मीडिया जो ये गोदी मीडिया है, इनको सिर्फ टॉपिक से भटकाना आता है, ठीक है। इनका ये मुद्दा ही है कि अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करने आए हैं, ये इनकी किसी के कपड़ों पे बोल दें, किसी की आवाज़ पे बोल दें, किसी की चाल ढाल पे बोल दें, बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि संविधान किसी को हक नहीं देता कि आप किसी को भी किसी भी चीज़ के ऊपर टारगेट कर सकें। बिल्कुल, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, कोई आए और यहाँ पर ये कह दे उनके कपड़े ऐसे, उनका चेहरा कैसा है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन अगर जातिवाद पे होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए सरकार को और समाज को दोनों को ही सोचना चाहिए। बिल्कुल करना ही गलत है पूरी तरीके से। आप एक स्टार प्लेट और चम्मच लेके आ रही हैं, आप लेके आए आज? देखिए, मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ हर्षित, आपने देखा होगा, वो लेके आ रहा है। अच्छा, थाली और चम्मच का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस लिए? देखिए, अभी कॉन्सेप्ट तो इन्होंने पोस्ट नहीं किया है, बाकी कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, तभी मंगाई है। अच्छा, आपको क्या, अब देखिए मेरी बारी है। देखिए, ट्रोल करने वाले लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, सबसे बड़े बेरोजगार हैं, और मैं तो यही बोलूँगा कि वो जाके अपना किसी काम धंधे पे ध्यान दें। ये वही ट्रोलर्स हैं जो जिनकी रेप मेंटालिटी होती है, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, इन लोगों की मेंटालिटी वही होती है, एंड ऐसे लोगों को सिर्फ इग्नोर करना ही सबसे बेहतर तरीका है। हाँ, तो यही बात है ना, इस समाज की सोच इतनी ओछी है, इतनी छोटी है कि सिर्फ ये कपड़ों पे आके सिमट जाती है। ये लड़कियों के कपड़ों पे भी बोलते हैं, ये हमारे कपड़ों पे भी बोलते हैं, तो इस समाज को अपनी सोच सुधारनी है। आपको क्या लगता है धरना प्रदर्शन में लोग कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बारे में बोला? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्या हम इस भारत के युवा नहीं हैं? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम एजुकेशन के अंडर में नहीं आते हैं?